लड़की जब सुरक्षा जांच सिक्योरिटी चेक से गुजर रही थी तभी अचानक अलार्म बज उठा। उसने तुरंत अपना सूटकेस जमीन पर रख दिया। सुरक्षाकर्मी ने पूरी ताकत लगाई लेकिन सूटकेस जरा भी नहीं हिला। टीम लीडर ने खुद उठाने की कोशिश की लेकिन जैसे ही उसने जोर लगाया वह जमीन पर गिर गया। शर्मिंदगी में उसने लड़की से कहा कि वह खुद बॉक्स खोले। लड़की ने एक हाथ से बड़ी आसानी से बॉक्स उठा लिया। सुरक्षाकर्मी सतर्क हो गए और तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार हो गए। जब लड़की ने बॉक्स खोला तो सब हैरान रह गए। उसमें इतनी सारी तलवारें कैसे थीं? असल में वह लड़की शेडाओ परिवार की 99वीं पीढ़ी की उत्तराधिकारी थी। वह तुशान परिवार के एक श्राप को लेकर चल रही थी। उसके दादा ने उसके बचपन में उसकी शादी शीये परिवार सीए जा के बेटे से तय की थी। उन्होंने लड़की को कहा कि वह शीये परिवार जाकर अपने विवाह वादे को पूरा करे। उधर शीये परिवार का युवा सीईओ अपने निजी विमान से लौट रहा था। उसे अपने दादा का बुलावा मिला था ताकि वह अपनी बचपन की मंगेतर से मिल सके। जैसे ही वह हवाई अड्डे पर पहुंचा उसने देखा कि सुरक्षा जांच पर एक लड़की को रोका गया है। असल में लड़की के पास तलवारें और कुछ प्रतिबंधित सामान था। सीईओ ने तुरंत अपने बैग से एक बड़ी कैंची निकाली और कहा कि यह धारदार नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन यह भी नियंत्रण सूची में आता है, इसलिए उसे भी विमान में ले जाना मना था। लड़की को अपनी तलवारें बहुत प्रिय थीं, खासकर छोटी लाल नाम की तलवार। इसलिए उसने जादू का प्रयोग किया और उस तलवार को उड़ाने का निर्णय लिया। उसे महसूस हुआ कि सीईओ के शरीर में बहुत प्रबल भाग्य है। उसने तुरंत जादू से विशाल तलवार को छोटी कैंची में बदल दिया। वह सीईओ के पास जाकर पूछने लगी कि क्या वह शेडाओ में भाग लेना चाहता है। उसने बताया कि यह उनके परिवार की परंपरा है, तलवार चलाने का दिन ही बदला लेने का दिन होता है। सीईओ को यह सब रोचक लगा और उसने मान लिया। लड़की ने अपनी दैवी दृष्टि खोली और सीईओ के भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश की, लेकिन उसका भाग्य इतना प्रबल था कि लड़की कुछ भी देख नहीं पाई। तब उसने उसके चेहरे की रेखाओं को देखा और कहा, 3 दिनों में तुम्हें प्रेम मिलेगा और तुम्हारा विवाह तय होगा। सीईओ ने पूछा कि बदले में उसे क्या चाहिए, तो लड़की बोली, जब भविष्यवाणी सच हो जाए तब मैं इनाम लूंगी। पर उसे यह नहीं पता था कि वही उसका भावी पति है। सीईओ को भी जल्द समझ आ गया कि यही उसकी बचपन की मंगेतर है। लड़की विमान से उतर गई। उसी समय हवाई अड्डे पर पुलिस एक अपराधी की तलाश में थी। जैसे ही लड़की दोबारा जांच से गुजरी अलार्म फिर बज उठा। लड़की ने कप्तान से कहा कि उसे किसी ने धोखा दिया है। असली अपराधी लिन फेंगलान है। वह बोली, अपराधी ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर 8 नंबर ट्रेन में चढ़ने वाली है, जल्दी पकड़ो। कप्तान ने तुरंत यह सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी और लड़की पर से शक हटा लिया। सीईओ का छोटा भाई लड़की को लेने एयरपोर्ट आ गया। कार में बैठते ही लड़की ने देखा कि छोटे भाई के शरीर पर काली ऊर्जा है। उसने कहा कि उसे 6 डाव की एक क्रिया करनी चाहिए, लेकिन छोटे भाई ने मजाक उड़ाया और कहा कि वह धोखेबाज है। वह बोला कि अगर कुछ कहना है तो जाकर दादा से कहो। लड़की ने चुपचाप उसके जेब में एक ताबीज रख दिया। शीये परिवार पहुंचने पर दादा और दादी ने लड़की का गर्मजोशी से स्वागत किया। दादा ने बताया कि लड़की के दादा के मार्गदर्शन से ही उनका परिवार आज सफल हुआ। वह चाहते थे कि दोनों जल्द शादी कर लें। लड़की ने कहा कि वह सिर्फ विवाह के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के मिशन को पूरा करने के लिए भी आई है। उसने बताया कि आजकल दुनिया में राक्षसी ऊर्जा फैल रही है और एक शेडाओ वंशज होने के नाते वह चुप नहीं बैठ सकती। शीये दादी यह सुनकर हैरान हुई। लड़की ने भविष्यवाणी की, आज रात 10 बजे के बाद अगर छोटा भाई लाल कार को छुएगा तो उस पर दुर्घटना होगी और शायद वह हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएगा। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।